क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति कहाँ से मिलती है? किस तरह हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ता है? आखिर कौन इसे शक्ति प्रदान करता है? इसका जवाब है इम्यूनिटी, जिसे रोगों से लड़ने की ताकत भी कहते हैं। ये इम्यूनिटी ही होती है जो हर तरह के संक्रमण से लड़ती है। पर आखिर इम्यूनिटी होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है? आप ये देखिए कि जब हम लीवर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में लीवर की तस्वीर आप इमेजिन करते हैं। उसकी अंदर ही अंदर एक इमेज चलती रहती है। ऐसे ही जिन अंगों या जगहों के बारे में आप जानते हैं तो उनकी तस्वीर आप अपने दिमाग में देख पाते हैं। एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, काढ़ा पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। पर आखिर आप इम्यूनिटी को किस तरह से देखते हैं या उसकी कैसी तस्वीर आपके दिमाग में बनती है? दिमाग में एक अच्छी तस्वीर तभी बनती है जब हम उसके बारे में जानते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम ऐसे जीवों का जमावड़ा है जो क्रिया करते हैं। इसे आप एक सेना के रूप में भी देख सकते हैं। जिस तरह देश को दुश्मनों से बचाने के लिए एक सेना होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक देश की भांति ही है। और इस देश की इम्यून सिस्टम आर्मी हर पल तैनात इन अदृश्य आतंकवादी बैक्टीरिया आदि से लड़ता रहता है। इम्यून की इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त होती है कि ये विषाणुओं से लेकर परजीवी कीड़े जैसे अलग अलग प्रकार के एजेंट की पहचान करने में सक्षम होती है। इतना ही नहीं, यह इम्यून आर्मी कैंसर की कोशिकाओं की पहले पहचान करती है और फिर मारकर शरीर की रोगों से रक्षा करती है। इम्यून सिस्टम क्या है? अगर इसको एक ही सेंटेंस में पूरा करें तो संक्रामक रोगों का निवारण करने की शरीर की शक्ति को प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जीवाणु और विषाणुओं को सिर्फ इम्यूनिटी ही खत्म करती है। हमारी त्वचा भी बाहर से बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश नहीं होने देती। साथ ही आमाशयिक रस जो खाना खाने के बाद उसे पचाने के लिए रिलीज होता है, जिसे हम HCl एसिड कहते हैं, उस एसिड में जीवाणु और विषाणु जाते ही नष्ट हो जाते हैं। किंतु यह इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा के अंडर में नहीं आता। ये तो शरीर की रक्षा के प्राकृतिक साधन हैं। जीवाणु जो हमारे शरीर में सांस द्वारा प्रविष्ट होते हैं और खून में पहुंच जाते हैं। खून में पहुंचने पर उनके शरीर को हमारा खून गला देता है। जीवाणु के घुलते ही उनकी बॉडी से प्रोटीन उत्पन्न होते हैं और उन्हें नष्ट करने की शक्ति हमारे खून में ही होती है। ऐसा खून में मौजूद एक रासायनिक वस्तु के कारण हो पाता है जो बैक्टीरियोलाइसिन कहलाती है। आप एक बात याद रखें कि हमारा इम्यून रक्त में ही काम करता है। रक्त के बाहर हमारा इम्यून काम नहीं करता। हमारे खून में कई सारी जीवाणु नाशक शक्तियां भी होती हैं। हमारे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स तो इतनी पावरफुल होती हैं कि जीवाणु के साथ साथ बाहर से आने वाली सारी वस्तुओं को खा जाने की शक्ति होती है। इसलिए इस कार्य को जीवाणु भक्षण भी कहा जाता है। यही नहीं, हमारे खून में जीवाणुओं को बांध देने की भी शक्ति होती है, जिससे उनकी गति करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जीवाणु शरीर में जीव विष उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमारे प्रतिरक्षक जीवाणु में इन विषयों को मारने वाली शक्तियां भी उत्पन्न होती हैं, जो प्रतिजीव विष एंटीऑक्सिन कहलाती है और यही विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। अब जानते हैं कि इम्यूनिटी किन गलतियों से कमजोर होने लगती है। अगर आपका खानपान और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है और आप कसरत नहीं करते हैं तो इम्यूनिटी कमजोर होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों में इम्यूनिटी की कमी जन्मजात होती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर किसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता की जन्मजात कमी नहीं है तो इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना बेहद जरूरी है। योग की इसमें अहम भूमिका होती है। कहा जाता है योग भगाए रोग, और इस कहावत से सिर्फ योगाचार्य ही नहीं बल्कि डॉक्टर और आयुर्वेदाचार्य भी सहमत हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों जरूरी है। प्राणायाम से बॉडी में जहां ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो आसन से ब्लड सर्कुलेशन, ध्यान स्ट्रेस को दूर भगाने में बेहद कारगर है और इम्यूनिटी को बढ़िया बनाने में इन तीनों का ही अहम योगदान है। सही ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। जिन भी अंगों में रक्त का प्रवाह ठीक रहेगा वे ठीक रहेंगे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप लगातार काम करते रहें और शरीर को आराम ही न दें। जरूरत से ज्यादा थकान होने पर भी इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए काम करते समय बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करते रहें। भोजन के बाद भी तुरंत काम में नहीं जुट जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर के अंग खाना पचाने के बजाय दूसरी गतिविधियों में जुट जाते हैं। भोजन करने के बाद कम से कम 5 मिनट रुककर ही काम शुरू करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में नींद का अहम योगदान होता है दोस्तों, और सभी लोगों को रोज कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। साथ ही अगर आपका पेट खराब रहता है और आप कब्ज से परेशान है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि लगातार कब्ज रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। अगर खाना ठीक से पचता है तो कब्ज की संभावना नहीं रहती। इसलिए रात में देर से खाने से बचना चाहिए, और अगर देर से खाते भी हैं तो हल्का खाना खाएं और ग्रीन वेजिटेबल सूप पिएं ताकि पाचन तंत्र पर कम से कम जोर पड़े। आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में इम्यूनिटी का स्तर सबसे कम होता है, जबकि इससे उलट हेमंत और शिशिर यानी सर्दियों की शुरुआत और अंत में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे बढ़िया रहती है। बसंत और शरद में इम्यूनिटी मध्यम स्तर पर रहती है। इसके साथ अपनी प्रकृति के अनुसार यानी वात, पित्त और कफ को ध्यान में रखते हुए सही खानपान भी अहम है।
दोस्तों हर 2 महीने में हमारे वातावरण में बदलाव होता है और इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। बदलते मौसम में जिनकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर है तो उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे वायरल इन्फेक्शन भी हर बार ही होते रहते हैं। बार बार होने वाले वायरल इन्फेक्शन और चमड़ी से जुड़े रोग, एक्जिमा, सोराइसिस, दांत का होना हमारी कमजोर इम्यूनिटी को दर्शाता है। अगर आपको भी यह प्रॉब्लम्स हैं तो सावधान हो जाइए और वीडियो में बताई बातों को फॉलो करना शुरू कीजिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप आयुष मंत्रालय द्वारा बताई गई आयुर्वेदिक औषधियों का काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए तुलसी 4 भाग, दालचीनी 2 भाग, सौंठ 2 भाग और काली मिर्च 1 भाग आपको लेना है। 4:2:2:1। 2 व्यक्तियों के लिए काढ़ा बनाने के लिए 100 ml पानी लें और उसको 1 उबाल देकर गैस बंद कर दें। फिर उसमें 3 ग्राम आयुष क्वाथ की डालें और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख दें। फिर छानकर इसका सेवन करें। स्वाद के लिए इसमें शहद या नींबू का रस मिलाएं। आयुष क्वाथ इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आयुष क्वाथ जिसे प्राकृतिक औषधियों से मिलाकर बनाया गया है, इसमें मिली औषधियाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हर मौसम में आयुष क्वाथ का प्रयोग पूरे परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि इससे जुड़ी और भी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।